ये हिंदुस्तान की आप हमें समझना चाहिए कि ये जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, कभी भी इतनी एंटी पाकिस्तान हुकूमत आई नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश के वक्त उन्होंने कहा अगर मुझे हुकूमत नहीं मिलती है भाड़ में जाए, मुल्क आधा हो जाए। यही एक इन लोगों में दिमाग में है। अगर मैं इफ आई कांट रूल टू हेल विद द कंट्री। जितना इमरान खान ने फौज के खिलाफ कहा है, मुजीबर रहमान तो उसके सामने बच्चा है। पाकिस्तान में मालिक इलेक्शन रिग नहीं होते, मैनेज्ड होते। बात करें प्राइम मिनिस्टर इमरान के इंटरव्यू की, जिसपे उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बातचीत की है कि वो इस वक्त जो दुश्मन मुल्क का एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं और भारत की बाकायदा उन्हें मदद हासिल है। बांग्लादेश के वक्त उन्होंने कहा अगर मुझे हुकूमत नहीं मिलती है भाड़ में जाए, मुल्क आधा हो जाए। यही एक इन लोगों में दिमाग में है। अगर मैं इफ आई कांट रूल टू हेल विद द कंट्री। क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा वक्त है जो इससे ज्यादा डेंजरस हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि जंग पाकिस्तान और इंडिया का साथ इजंट इट लाइकली? क्या आप नहीं समझते ये होने वाला है? बहुत लोग कह रहे हैं, न्यूट्रल लोग कह रहे हैं कि किसी वक्त छिड़ सकता है और कहते हैं होगा, और मैं भी समझता हूं जंग होगा और मैं हर वक्त ये कहता रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के जो हरकतें हैं वो ऐसे हैं कि उस पर कोई सस्पिशन नहीं आता, शक नहीं पड़ता कि इन्होंने कुछ किया? बिल्कुल मैं मानता हूं, और एविडेंस, वेटी एविडेंस होना चाहिए। हिंदुस्तान का वर्बल सपोर्ट काफी नहीं है, मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। हिंदुस्तान को अगर ये एक साजिश है तो कंस्पिरेसी का भी कोई मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं जैसे नवाज शरीफ कहता था बेनजीर के बारे में कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है विदाउट एनी एविडेंस। हम वो सब नहीं करना चाहते, मगर ये हम जरूर कह सकते हैं और कहना चाहिए कि ये आदमी इस वक्त ऐसे हरकतें करना लगता ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का फायदा हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती इस मुल्क की कि एक शहजादा बैठा हुआ है जिसने पाकिस्तान की तारीख में फौज के खिलाफ, मुजीबर रहमान तो उसके सामने बच्चा है। जितना इमरान खान ने फौज के खिलाफ कहा है, पाकिस्तानी फौज की तज़हीक की है, और सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के नहीं, इंडिया जैसे मुल्क में बैठ के ISI के बारे में, और बरतानिया में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, फ्रॉम लेबलिंग देम एज जेनोसाइड जिन्होंने किया, बमबारी की अपने अवाम पर। और दूसरी बात यह है, 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान नेम्ड अ सिटिंग ब्रिगेडियर, नाम लेके, और कियानी साहब को ब्लेम करके कि जी ये धांधली में इन्वॉल्व थे, चीफ जस्टिस को ब्लेम करके कि इनको शर्म आनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती थी या कोई कंसर्न शो करता था। हाँ, लाइटली आपने जरूर किया होगा, बट नॉट इन द मैनर जब इमरान खान की पूरी भरी हुई है हिस्ट्री। एंड अब फिर मैं आपको चैलेंज भी करूंगा, आप एक प्रोग्राम करें और मैं आपको सारी टेपें दूंगा और आप चलाएं इमरान खान की, फिर मैं कहूंगा कि जी ठीक है, वी आर ऑन द रॉन्ग। बट ये नहीं हो सकता कि एक को शहजादे के तौर पर ट्रीट करें, इवन एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर गोज टू द पार्लियामेंट एंड कॉल्स उसामा बिन लादेन। एक सेकंड, उसामा बिन लादेन को वो शहीद कहता है, वो न्यूयॉर्क में बैठ के कहता है कि अल कायदा को पाकिस्तान की फौज ने ट्रेन किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। कुछ नहीं होता। जनरल मेरा ख्याल है उनको तो याद। इमरान खान, आपकी बात ने जुबैर, देन आई हैव टू गो टू मजर, आपकी बात ने मुझे वो तकरीर भी याद करवा दी जो मियाँ साहब ने कश्मीर में की थी, नीलम वैली में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कार्रवाई की उस पर जो सा है वो कमर के अंदर खंजर घोंप दिया। मैं और वाजपेयी साहब जो सा एक नई हिस्ट्री लिख रहे थे, और पूरे इंडियन मीडिया ने फिर इंटरनेशनली ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया है। मालिक एक लास्ट तो दोनों ने, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। मालिक लास्ट कमेंट है, आगे चले। ये पहली चीज ये है कि राइट और रॉन्ग हमें पहले डिटरमिन करना है अपने मुल्क में। अगर आप कह रहे हैं कि अगर कुछ कहने से हमारे दुश्मनों को फायदा होता है, तो हमारे दुश्मनों को जब सिविल डिसोबीडियंस इमरान ने स्टार्ट की थी तो हमारे दुश्मनों को ही फायदा हुआ था। जब वो IMF लेटर लिख रहे थे, जब वो बिल्स ना पे करने की, ड्यूटीज ना पे करने की, PTV पर हमले की, तो क्या इंडिया को नुकसान हो रहा था या फायदा हो रहा था? So let's call right and wrong on the basis of what our constitution says. अगर आज हमने कहा कि न्यूट्रलिटी, सब न्यूट्रल हो जाए, इसमें क्या खराबी है?
लाएंगे वो? क्योंकि मैं तो आज ये भी खबर देख रही थी कि जो अदालत ने नाकाबिले जमानत नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए हुए हैं, उनकी अभी तक वहां पे रिसीव नहीं वो करवा पा रहे, अगरचे हमने वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा, स्पेशली उनसे भी कहा कि करवाएं। कैसे लाएंगे हम उन्हें? देखिए, आप मेहरबानी से ये छोटी छोटी बातें रिसीव नहीं करवा रहे हैं। सबको पता है, दुनिया को पता है कि वारंट सर्व होना है और वारंट को वो सर्व नहीं करने दे रहा है। तो रिसीट की ये छोटी बातें आप भूल जाएं। मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूं, बड़ी ज़रूरी है। एक चीज़ ये कह रहे हैं कि इमरान खान का ख्याल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। ये प्रीति पटेल नाम सुना है? प्रीति पटेल वो लंदन इंग्लैंड की इंटीरियर मिनिस्टर है। वो किधर की है? इंडिया की है। वो दूसरा अटॉर्नी जनरल ब्रिटेन का कौन है? वो भी एक और इंडियन है। वो उसके, मैं नहीं कहता कि वो बायस्ड हैं, वो ब्रिटिश हो गए हैं, बिल्कुल सही है, मगर थोड़ा सा भी अगर कुछ गुंजाइश है तो वो जाहिर है वो हिंदुस्तान की बात की सुनने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले अगर ये पोजीशन जो इस वक्त नवाज शरीफ ले रहे हैं, ये पोजीशन एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मैंने पूछा था, जब 88-86 में आई थी, एक ह्यूज क्राउड था, 88 में फिर IJI बनी, मैंने पूछा आपने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया जब गवर्नमेंट आपकी मेजॉरिटी आ गई थी, लेकिन आपको कंडीशंस माननी पड़ी? तो उन्होंने ये कहा कि देखो, जिस इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं अपने वालिद से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हूँ, वो जितना ताकतवर था, अगर उसको फांसी चढ़ा दी इस्टेब्लिशमेंट ने, तो मैं तो एक तो वैसे ही इनएक्सपीरियंस हूँ, फिर मैं एक औरत हूँ, तो मैं तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकती, उतनी कॉन्फ्रंट्रेशन पे नहीं जा सकती मैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं नवाज शरीफ के मुस्तकबिल के हवाले से, और स्पेशली जो उनके बारे में सीरियस स्टेटमेंट दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। सब ये जानना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ उनकी तकारीर की वजह से आप लोगों को ऐसा बयानिया उनका लग रहा है, या कोई ऐसे सबूत भी हाथ लग गए हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा सीरियस है इस इशू को लेकर? देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से जो नैरेटिव वो बयानिया जो बना रहे हैं, वो पाकिस्तान की फौज को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, और फौज को टारगेट करना जो है वो, और बाहर जो है वो किसका ये मुफाद है? तो ये मुफाद सिवाय हिंदुस्तान के और तो किसी का मुफाद नहीं है। तो जाहिर है कि जब उनका बयानिया उससे मिलता है, और फिर आप देखिए कि जो हिंदुस्तान का जो सोशल मीडिया है, वहाँ का जो फॉर्मल मीडिया है, वो किस तरह से सपोर्ट दे रहा है मरियम नवाज और नवाज शरीफ के इस बयानिए को। तो जब आपके सामने है चीज, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, ये उसका नहीं है? क्या 2013 के इलेक्शन मैनेज नहीं थे? क्या 2018 के इलेक्शन मैनेज नहीं थे? क्या यहाँ आप पूछें ना, यहाँ के MQM वालों से पूछें, प्राइवेटली PSP वालों से पूछें, किस तरीके से बुला के क्या कहा जाता था उनको, और कौन कहता था? क्या उनका ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था बुलाकर कहने का कि आप कहां जाएं, कहां नहीं जाएं? इतने मैसिवली रिग थे, इतने मैसिवली मजर रिग थे, तो हमें PMLN वगैरह की इलेक्शन पिटिशंस क्यों नहीं नजर आई? मैं चैलेंज करते हुए उन रिजल्ट्स को मैं रिग नहीं कह रहा। देखिए, पाकिस्तान में मालिक इलेक्शन रिग नहीं होते, मैनेज्ड होते हैं। गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से लेके इलेक्शन तक चीजें मैनेज्ड हुई हैं ना। चीजें, आप ये नहीं कहेंगे कि पोलिंग बैलेट बॉक्स उठा के ले जाए गए, ऐसा नहीं हुआ। आप इलेक्शन से पहले की एक्टिविटीज देख लें, आप इलेक्शन के बाद की एक्टिविटीज